हेलो स्टूडेंट। सो वेंचुरी मीटर के ऊपर में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छे न्यूमेरिकल मिल गए तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और न्यूमेरिकल। तो चलिए आज का जो तीसरा न्यूमेरिकल मतलब आज का पहला न्यूमेरिकल और ओवरऑल वेंचुरी मीटर का तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अ हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर 160 इंटू 80 mm। तो देखिए 160 इंटू 80 mm मतलब क्या कि इनलेट का डायमीटर दिया हुआ है 160 और थ्रोट का डायमीटर कितना दिया हुआ है 80 mm। इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। क्लियर है। मतलब कि अगर मैं एक वेंचुरी मीटर बनाऊं, ये अगर एक वेंचुरी मीटर है तो यहाँ से लेके इस तरीके से हमारा डिफरेंशियल जुड़ा हुआ रहता है। इस तरीके से, और ये रीडिंग कितना बताता है x बताता है। और यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 है तो डायमीटर यहाँ का D1 है और यहाँ का डायमीटर D2 है। क्लियर है, जो कि हमें दिया हुआ है। और यहाँ से ऑयल जो है वो 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लो हो रहा है। हमें क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ ऑयल मर्करी गेज। मतलब हमें अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और दिया क्या हुआ है? इफ़ द डिस्चार्ज इज 50 mm। तो मतलब क्या क्या गिवन डेटा है? अगर मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिखूँ तो D1 में डायरेक्ट लिख ले हूँ, आप लिख लीजिएगा इनलेट डायमीटर। इनलेट डाया दिया हुआ है कितना? D1। इनलेट डायमीटर जो D1 दिया हुआ है वो उसकी वैल्यू कितना है? 160 mm। तो 160 mm तो यहाँ से डायरेक्ट आप एरिया निकाल लीजिए, π/4 इंटू 0.16 का स्क्वायर। क्लियर है। और फिर थ्रॉट डायमीटर भी निकाल लीजिए। थ्रॉट डायमीटर दिया हुआ है D2 की वैल्यू 80 mm। तो यहाँ से हमारा A2 निकल जाएगा π/4 इंटू 0.08 का स्क्वायर। क्लियर है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा A1 क्या आ रहा है? हमारा A1 जो आ रहा है आएगा π/4 इंटू 0.16 का स्क्वायर 0.0201 मीटर स्क्वायर। और ये वैल्यू आ रही है हमारे 5.02 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और हमें डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 50 लीटर, मतलब 50 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। और सी डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 लेना है। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट फार्मूला पुट करूँ, फार्मूला क्या होता है हमारा? जो डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू होता है CD A1 A2 रूट 2GH डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। क्लियर है। रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। क्लियर है। Q इक्वल टू, अब देखिए Q की वैल्यू दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ना। Q की वैल्यू दिया हुआ है, CD की वैल्यू दिया हुआ है, A1 A2 हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ से अगर हम सारा वैल्यू को, देखिए मैं ज़्यादा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है। इसको आप लोग प्लीज़ सॉल्व करिएगा। बस मैं इसका बता दूंगा कि आंसर कितना आ रहा है। Q दिया हुआ है, CD की वैल्यू पुट कर लीजिए, A1 A2 की वैल्यू पुट कर लीजिए, A1 A2 यहाँ भी पुट कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा H की वैल्यू आ जाएगी। जो भी X की वैल्यू आएगी, अगर मैं अपने नोट्स में देखूँ H की वैल्यू, तो H की वैल्यू हमारी आ रही है 0.0945। आप इसको सॉल्व करिएगा, 0.9456 मीटर ऑफ ऑयल। तो अब हमें क्या निकालना है? ये x की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ऑलरेडी उसका डेरिवेशन देखे हुए हैं। तो h की वैल्यू h इक्वल टू हम क्या लिखते थे? x
इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल -1। तो इस तरीके से एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.945। इसको आप प्लीज़ सॉल्व करिएगा सारा डेटा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आजकल कि 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी उससे रिलेटेड जो मेन कंसेप्ट है वो करेंगे, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट आप ये करिएगा, मैं पहले से उसको सॉल्व करके जो मेन जो डेटा रहेगा वो बता दिया करूँगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ था, Q इक्वल टू ये फॉर्मूला, ये भी हमें पता है। सारी वैल्यू को हमने पुट किया, यहाँ से H की वैल्यू निकाल लिए। जब H की वैल्यू निकाल लिए तो हमको पता है कि H जो है वो X से रिलेटेड है, मतलब H ही निकालना पड़ेगा पहले। तो H की वैल्यू इससे रिलेटेड है, H की वैल्यू निकालिए, X हमें निकालना है, इसकी वैल्यू होती है 13.6। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दिया है, -1 दिया हुआ है। अब जब इससे हम सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा कितना, 0.0591 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन को हमने रीड किया, डायग्राम बनाया, इनलेट का डायमीटर दिया हुआ है, आउटलेट थ्रॉट का डायमीटर दिया हुआ है, ये रीडिंग x निकालना है, ऑयल इससे फ्लो हो रहा है और इसमें से डिस्चार्ज दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला में आए, सारा वैल्यू जो CD A1 A2 यहाँ दिया हुआ है सबको पुट किए, तो यहाँ से टोटल प्रेशर हमें निकल गया, प्रेशर हेड निकल गया, डिफरेंस इन प्रेशर हेड 8.1 and 2, मतलब कि P1 - P2 अपॉन रो जी। ये H क्या बता रहा है, P1 - P2 अपॉन रो जी को बता रहा है, तो वो वैल्यू हमको मिल गया। X रीडिंग ये X निकलना था, फॉर्मूला में पुट किए तो यहाँ से X हमारा निकल गया। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ वेंचुरी मीटर हैज़ अ रेशियो ऑफ 9:1। अब देखिए जब ऐसा लिखा रहेगा कि वेंचुरी मीटर है अ रेशियो ऑफ 9:1, इसका मतलब क्या, अगर इसका एरिया A1 है और यहाँ का एरिया A2 है तो इसका मतलब हमें A1 डिवाइडेड बाई A2 का रेशियो 9 दिया हुआ है। क्लियर है? मतलब कि दोनों के रेशियो का डिफरेंस दिया हुआ है, डायमीटर का नहीं, यहाँ एरिया का रहेगा। जो वेंचुरी मीटर है रेशियो दिया हुआ है, वेंचुरी मीटर है वह रेशियो, मतलब एरिया का रेशियो दिया हुआ है। क्लियर है? और क्या बोल रहे हैं, जो लार्जर डायमीटर बीइंग 300, तो लार्जर डायमीटर दिया हुआ है, तो अगर डायमीटर D1 दिया हुआ है तो एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू D1 का स्क्वायर, और D1 की वैल्यू 300 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेंगे तो A1 निकल जाएगा, तो A2 भी निकल जाएगा। A2 क्या हो जाएगा, A1 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ से हमारा A1 A2 निकल जाएगा। आप इसको प्रॉपरली लिखिएगा प्लीज़, आप लोग इसको प्लीज़ लिखिएगा। इनलेट रेशियो दिया हुआ है, इनलेट डायमीटर दिया हुआ है, तो इनलेट एरिया निकाल लिए, तो थ्रॉट का एरिया क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 9 से डिवाइड कर लेंगे तो A1 A2 हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ये आप लोग प्रॉपरली बनाइएगा। ये मैं होमवर्क देने वाला था लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है मैं शॉर्ट में डिस्कस कर लूँगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो गया, हमारा क्या क्या निकल गया, A1 और A2 निकल गया। अब आगे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग फ्लो रिकॉर्डेड प्रेशर हेड एट लार्जर सेक्शन इज 6.5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक वेंचुरी मीटर है और ये थ्रॉट है, तो यहाँ पे हमको प्रेशर हेड दिया है। प्रेशर हेड मतलब क्या, P1 अपॉन रो जी की वैल्यू 0.1 पे दिया हुआ है। क्लियर है? वो कितना है ये मैं लिख देता हूँ, P1 अपॉन रो जी की वैल्यू हमें डायरेक्ट कितना दे दिया है, 6.5 मीटर। क्लियर है? ऑफ ऑयल होना क्योंकि कुछ नहीं दिया है, मतलब 6 मीटर ऑफ वाटर हो गया। और क्या दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ द थ्रॉट, मतलब प्रेशर हेड, यहाँ थ्रॉट पे 0.2 पे जो प्रेशर हेड मतलब P2 अपॉन रोजी की वैल्यू दिया है वो दिया है 4.25 मीटर ऑफ वाटर। और हमें निकालना क्या है, डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CD की वैल्यू भी दे दिया है, CD A1 A2 √2GH डिवाइडेड बाई
A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो देखिए A1 A2 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, CD भी दिया हुआ है, H की वैल्यू निकालना है। तो H की वैल्यू बेसिकली क्या होता है, ये 2 पॉइंट के बीच का जो प्रेशर हेड का डिफरेंस ही होता है। तो वो x के फॉर्म में रीडिंग में ना देके वो डायरेक्ट प्रेशर के फॉर्म में, प्रेशर हेड के फॉर्म में दे दिया है। मतलब हमारा h की वैल्यू क्या होता है एक्चुअली, P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी, और इसकी वैल्यू दे दिया है कितना 6.5 माइनस 4.25। मतलब h की वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2.25 मीटर ऑफ ऑयल। इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और सारा वैल्यू दिया हुआ है तो डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो जो इससे हमारा डिस्चार्ज आएगा तो वो आने वाला है डिस्चार्ज आएगा हमारा 52 लीटर के आसपास आएगा। 52 लीटर मतलब क्या, 52 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यू की वैल्यू। क्लियर है। मैं इसको पूरा इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आप भी कुछ वर्क करिए। अब सब कुछ हम ही लोग कर देंगे तो आपका फिर प्रैक्टिस का कोई पर्पज़ ही नहीं रहेगा। तो ये मान के चलिए कि पहले आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और इन केस अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, डाउट क्लासेस पता नहीं कब होगा, तो आप इसका रेफरेंस लेके बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इसको आप सॉल्यूशन को मत देखिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्लियर है। और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं मिलेगा तो क्योंकि एक शॉर्ट में बता दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें हमने क्या देखा, A1 A2 रेशियो दिया हुआ था, डायमीटर लार्जर का दिया हुआ था, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो शॉर्टर का आ जाएगा। डिस्चार्ज निकालना था तो CD A1 A2 पता है, तो अगर हमारा H निकल जाएगा तो हमारा डिस्चार्ज भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे H रीडिंग के फॉर्म में ना देके डायरेक्ट प्रेशर हेड के फॉर्म में दे दिया था। और H ही एक्चुअली क्या होता है, इनलेट और थ्रोट के बीच में प्रेशर हेड का डिफरेंस होता है। तो जब वो डायरेक्ट दिया हुआ था तो H की वैल्यू हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए एक और कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर के बारे में, तो हमने देख लिया। इसके ऊपर इंक्लाइंड के ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, ये बीटेक लेवल का है, इवन वर्टिकल भी। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर छोटा सा कंसेप्ट है, अगर समझ लेने से अगर हमारा और ज़्यादा वैल्यू इन्हांस होता है तो उसको हम लोग देख ही लेते हैं। बट न्यूमेरिकल आने के चांसेस हॉरिजॉन्टल के ऊपर ही है, वर्टिकल पे नहीं है, इंक्लाइंड पे नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक ऐसे हैं कि जो बीटेक मतलब बीटेक में उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन ये जो पॉलिटेक्निक लेवल पे होता है तो इसमें हम लोग उसको शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी ना हो और बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा भी नहीं हो कि हम कंसेप्ट भी छोड़ रहे हैं। तो कोशिश यही रहता है कि बीच का एक रास्ता अपनाया जाए, बीटेक से थोड़ा सा नीचे और पॉलिटेक्निक लेवल से थोड़ा सा ऊपर। तो उसी में इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर के ऊपर में। तो देखिए ये एक अभी तक जो हमारा वेंचुरीमीटर था वो कैसा होता था, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक कन्वर्जिंग सेक्शन होता था, ये थ्रॉट होता था, ये डाइवर्जिंग सेक्शन होता था, और फिर ये मेन पाइप से कनेक्टेड होता था। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा अपने उसके एक्सिस से इंक्लाइंड कर दें तो अब हमें क्या मिल रहा है, तो अगर ये वाला पॉइंट मेरा 1 हो गया जो कि इनलेट पॉइंट हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा मान लीजिए मेरा पॉइंट 2 है। क्लियर है। तो अब यहाँ से हम लोग बर्नौलीज थ्योरम से क्या जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो प्रेशर हेड का सम प्लस वेलोसिटी हेड का सम प्लस डेटम हेड का सम इक्वल टू हो गया 0.2 के जो भी टोटल एनर्जी के सम होगा उसके बराबर पे होगा। ये तो हमने देखा हुआ है। अब अगर मैं इसमें क्या करूँ, P1 अपॉन रो जी प्लस Z1, ये हमारा क्या हो जाएगा, पीजोमेट्रिक हेड हो जाएगा। पीजोमेट्रिक हेड हमने पढ़ा है, पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, इट इज़ समेशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। वैसे ही 0.2 का पीजोमेट्रिक हेड हमारा क्या हो जाएगा, प्लस Z2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G।
क्लियर है। तो देखिए रियल में देखा जाए तो जो हमारा H की वैल्यू होती है वो एक्चुअली डिफरेंस होता है पीजोमेट्रिक हेड का ही डिफरेंस होता है, क्लियर है। बट हॉरिजॉन्टल में क्योंकि Z1 और Z2 हमारा क्या हो जाता है, सेम लेवल पे हो जाता है, तो वो वैल्यू 0 हो जाता है। तो जो हम लोग का जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू CD A1 A2 रूट 2GH डिवाइडेड बाई रूट A1 माइनस A2, उसमें जो हमारा जो ये H होता है, ये H होता है एक्चुअली पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस होता है, या कभी कभी इसको वेंचुरीमीटर हेड भी बोला जाता है। H को बोला जाता है वेंचुरीमीटर हेड। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में है कि हो सकता है कभी कभी आपको वेंचुरीमीटर हेड को न्यूमेरिकल में देख दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वेंचुरीमेट्री हेड कहाँ से आ गया। तो इसीलिए मैं इस कंसेप्ट को बता जा रहा हूँ, वेंचुरीमीटर हेड जिसको कि H से डिनोट करते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है, जो अभी तक H पढ़ क्या है वही रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ये Z1 और Z2 कॉमन मतलब सेम हो जाता है तो कट जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे हमको केवल मिलता है कि प्रेशर का डिफरेंस होता है। लेकिन रियल में ये जो H होता है, अगर इंक्लाइन अरे या वर्टिकल केस आ जाता है तो उस केस में ये जो H होता है ये एक्चुअली होता है डिफरेंस ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, पीजोमेट्रिक। मतलब अगर इसको मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बताएगा, P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2। तो ये जो हमारा H जो होता है रियल में वो क्या होता है, पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस होता है। बट हॉरिजॉन्टल के लिए यही हमारा वर्टिकल हेड कितना, वेंचुरीमीटर हेड कितना हो जाएगा, केवल प्रेशर, क्योंकि ये और ये टर्म्स कट जाता है। बट याद रखिएगा ये H ये होता है। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम H निकालने की कोशिश करें, और देखिए इंक्लाइंड हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, सबके लिए यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। बस डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, H का आएगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ये Z1 Z2 इक्वल हो जाता है तो ये वैल्यू कट जाएगा। बाकी वर्टिकल के केस में पीजोमेट्रिक हेड वाला ये आएगा। तो हम लोग इंक्लाइंड के केस में देख लेते हैं कि हमारा H की वैल्यू क्या आएगी। बाकी सब तो सेम ही रहेगा, एरिया यहाँ का A2 जो रहेगा वो जो गिवन रहेगा वही रहेगा। तो अगर हम लोग जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए हमने लिखा था ना H की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ X, तो वैसे ही अगर ये रीडिंग X दिया रहेगा तब हम लोग क्या लिख सकते हैं H की वैल्यू, वो हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए पॉइंट 1 पे अगर मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में जो हमारा जो एनर्जी है या फिर ये बोलने से प्रेशर है उसको मैं लिखने की कोशिश करूँ, तो मान लीजिए ये पॉइंट 1A है और ये पॉइंट B है, क्लियर है। तो पॉइंट A पे टोटल एनर्जी अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट A इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B होगा। ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम फ्लूइड कनेक्टेड है दोनों पाइप से, इसीलिए यहाँ का जो प्रेशर होगा सेम होगा जो भी इसके सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के दूसरे पाइप पे होगा। तो प्रेशर एट पॉइंट A इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B। प्रेशर एट पॉइंट A की टोटल कितना हो जाएगा, प्रेशर 8.1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे या डेटम से इसका पॉइंट 1 की जो हाइट है वो Z1 है और डेटम से ये वाला पॉइंट 2 है इसकी हाइट Z2 है। तो अगर मुझे ये वाला हाइट फाइंड आउट करना होगा तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ तक का हाइट ये है, यहाँ तक का जो ये टोटल हाइट है वो हमारा कितना है, Z2 है। तो Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ से कोई भी ऑयल फ्लो वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर का डेंसिटी रो जी इंटू Z1 माइनस Z2 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ का प्रेशर P1 प्लस ये वाला है, ये वाला जो हाइट था वो कितना था, Z1 माइनस Z2। तो यहाँ तक का हमने प्रेशर निकाल लिया। अब यहाँ से लेकर अगर 1 तक आना है तो टोटल हाइट कितना है, x इंटू वाई है। और जो यहाँ से जो भी फ्लूइड फ्लो होगा, यहाँ से जो भी फ्लूइड फ्लो होगा वही आके यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। तो वाटर कंसंट्रेट हो रहा है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा हमारा रो जी इंटू एक्स प्लस वाई। तो हम लोग पॉइंट A तक का टोटल प्रेशर निकाल लिए जो कि किसके बराबर होगा, पॉइंट B के ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो पॉइंट P पे प्रेशर निकालने के लिए पहले पॉइंट 2 का प्रेशर पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि पॉइंट 2 पे प्रेशर है P2, तो ये P2 हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना है, Y है। और कौन सा फ्लूइड रहेगा, ये जो फ्लूइड हो रहा है वही वाला यहाँ पे होगा। मतलब वाटर अगर फ्लो हो रहा है तो रो जी इंटू वाई, और अगर ऑयल फ्लो होता तो यहाँ पे डेंसिटी किसका हो जाता, ऑयल का हो जाता। तो हमने यहाँ तक आ गए, प्लस क्योंकि यहाँ मैनोमेट्रिक फ्लूइड है तो उसका हाइट क्या, उसका डेंसिटी लेंगे रो ऑफ एच जी
इंटू एक्स। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। होप आपको ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देन अगेन देखिए रो जी वाई और यहाँ रो जी वाई, ये वाला टर्म एक टर्म से एक टर्म कट जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P1 प्लस रो जी Z1 माइनस Z2, P2 को भी इधर ले आते हैं तो माइनस P2 या P1 माइनस P2 को एक साथ लिख लेते हैं, तो P1 माइनस P2 प्लस रो जी Z1 माइनस Z2 और यहाँ पे एक टर्म आएगा रो जी एक्स प्लस रो जी वाई इक्वल टू रो जी वाई प्लस रो एच जी इंटू एक्स। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो यहाँ पे इसको स्किप करके यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है कि हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और h क्या होता है, पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं इसको लिखूँ P1 माइनस P2 प्लस रो जी Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एच जी। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, जी एक्स कॉमन आ जाएगा, या पूरा लिख लेते हैं रो एच जी इंटू एक्स माइनस रो जी एक्स। तो मैं अगर रो जी एक्स को यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा हमारा, रो एच जी ये तो कट के यही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई केवल बचेगा रो जी, रो ऑफ वाटर जी भी कट जाएगा, -1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P1 माइनस P2 प्लस रो जी Z1 माइनस Z2। अब मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो अगर मैं रो जी से डिवाइड कर दूँ तो हमारा क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z1 माइनस Z2 इक्वल टू एक्स रो ऑफ एच जी डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर। अगर फ्लो हो रहा है तो ये फ्लोइंग फ्लूइड, या चाहे ना तो हम लोग यहाँ पे फ्लोइंग फ्लूइड लिख लेते हैं, यहाँ पे रो ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एफ, या फिर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, समझ लीजिएगा कि रो जो है वो फ्लोइंग फ्लूइड का है। ये हो गया। अब ये एक्चुअली क्या बता रहा है, इसको मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ, रो जी प्लस Z1 प्लस माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 पीजोमेट्रिक हेड इक्वल टू एक्स। अब इसको मैं वाटर से डिवाइड कर दूं तो हमारा ये लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड डिवाइडेड बाय -1। क्लियर है। और यही हमारा क्या होता है, h होता है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, x s ऑफ एच जी डिवाइडेड बाई एस। मतलब कि डिफरेंस कुछ नहीं आया, यहाँ भी h को हम लोग इसी फॉर्म में लिखते थे हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में भी हमारा यही आया। बस डिफरेंस क्या आया कि रियल में जो h होता है वो क्या होता है, पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस होता है। और पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, डेटम हेड और प्रेशर हेड दोनों का समेशन होता है। क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल के केस में यही Z1 Z2 कॉम मतलब बराबर हो जाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो केवल P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी मिलता है। तो कहीं पे अगर आपको मान लीजिए कि अगर प्रेशर दिया रहेगा इंक्लाइंड के केस में, तो आपको प्लस उसका जो एलिवेशन होगा उसको ऐड करना होगा और फिर डिफरेंस करना पड़ेगा दूसरे पॉइंट के प्रेशर और एलिवेशन से, तब वहाँ से हमारा ये h मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल के केस में भी यही h होगा, वर्टिकल के केस में भी यही होगा। डिस्चार्ज भी सेम होगा, हॉरिजॉन्टल के लिए भी यही होगा, वर्टिकल के लिए भी यही होगा, इंक्लाइन के लिए भी यही होगा। क्लियर है। बस आपको याद क्या रखना है इंक्लाइन के केस में कि ये जो h की वैल्यू होती है वो एक्चुअली मतलब रियल जनरल सेंस में ये होता है, और हॉरिजॉन्टल बस यही रहेगा। तो ये वाला टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाते हैं या कैंसल आउट हो जाते हैं Z1 Z2। तो ये हमने एक इंक्लाइन जो मैनोमीटर है उसका भी हमने देख लिया कि क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया होगा। तो हम लोग लास्ट वेंचुरीमीटर के टॉपिक में एक जो ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं, एंड देन हमारा वेंचुरीमीटर वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहाँ वाला पोर्शन को रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो देखिए ये जो क्या किया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर अ वर्टिकल वेंचुरीमीटर फॉलोइंग डेटा आर गिवन, मतलब एक वर्टिकल, तो वर्टिकल हमारा कैसा बनेगा,
वर्टिकल के लिए हमारा हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अगर मेजर करना होगा तो मान लेते हैं इस तरीके से अगर है तो यहाँ पे कुछ x डिफरेंस शो करेगा। क्लियर है? मान लेते हैं कि ये कुछ x जो है वो शो कर रहा है रीडिंग। इस तरीके से x जो है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो रीडिंग है वो शो कर रहा है। तो ये x की वैल्यू हमें पता हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ का हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है। तो हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू A1 A2 रूट 2GH डिवाइडेड बाई रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू CD। तो CD हमें दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है, बस H नहीं पता है। और वो किस में फॉर्म में दिया है, मर्करी मैनोमीटर के डिफरेंशियल X के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ से वो फार्मूला, सेम वही फार्मूला लगा लीजिए। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, X S ऑफ Hg डिवाइडेड बाई S ऑफ फ्लोइंग माइनस 1। क्या फ्लो हो रहा है, कुछ नहीं दिया है, मतलब वाटर फ्लो हो रहा है। तो जनरली वाटर फ्लो होता है तो कभी कभी नहीं भी लिखता है। तो हमारा x की वैल्यू कितना है, 20.8, तो मतलब 0.0128 डिवाइडेड बाई 13.6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, h की वैल्यू निकल जाएगा। और इस h की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो इसको एक्चुअली मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं बता पाऊँगा। तो बस आपको करना क्या है, CD की वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 0.65 इंटू एरिया तो हमको दिया ही हुआ है क्या, 7.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू रूट 2 इंटू 9.81 इंटू एच की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करके एच की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिएगा। क्लियर है? डिवाइडेड बाई, या कर ही लेता है ना, कितना टाइम लगेगा। एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है, 0.0128 इंटू 13.6 डिवाइड बाई एच की वैल्यू आ रहा है हमारा 0.16 मीटर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, 0.16 रूट ओवर 7.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना है, 0.665 नहीं होगा यार, ये 95 होगा, इतना कम नहीं होता है, ये 95 होगा। सो 0.95 इंटू 7.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 0.16 रूट 7.85 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्चुअली एक डेटा पावर में लिख दिया है, इसलिए 10 टू द पावर 8 में आ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक है।
ये आ रहा है Q की वैल्यू 3.85 लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, थ्योरी में बनाया तो हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो, बट अल्टीमेटली करना क्या है, वर्टिकल हो, इंक्लाइन हो और या हॉरिजॉन्टल हो, एच की वैल्यू यहाँ ही इसी फॉर्मूला से हमें निकलेगा। बट अगर मान लीजिए कि हेड के फॉर्म में दे देगा तो हेड के फॉर्म में दे देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या दिया था, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि इन दोनों के बीच का जो हाइट का जो डिफरेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है, मान लेते हैं ये इनलेट 0.1 है और ये 0.2 है, तो ये 22 मीटर है। तो मतलब आप क्या निकालेंगे, अगर एच की वैल्यू प्रेशर के टर्म्स में निकालेंगे तो यहाँ का पॉइंट का प्रेशर P1/ρg, और मान लीजिए अगर इसको आप डेटम मान लेंगे तो ये यहाँ तो जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो +0 माइनस P2, यहाँ पे P2/ρg और प्लस ऐड हो जाएगा क्या, Z1, तो यहाँ पॉइंट कितना 22 है ना, तो 0.22 ऐड हो जाता है। तो बस यही होता है H की वैल्यू। मतलब एक्स्ट्रा हुआ क्या कि आपको ये वाला X का रीडिंग दिया है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला में यूज कर लेंगे, अगर प्रेशर के टर्म्स में दिया रहेगा तो आपको पीजोमेट्रिक हेड लेना पड़ेगा, बस यही एक है। तो इस तरीके से हमारा वेंचुरोमीटर वाला पोर्शन मोस्टली कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑरिफिस मीटर वाला देखेंगे।